सुरेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन सुरेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को ज़रूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतज़ार करता ही रह जाता। सुरेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में सुरेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने तरस गए। इस बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह सुरेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और सुरेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय शहर के दूर बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। सुरेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, कल तुम लोग आओ। मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद सुरेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं।